यह एक हाई वोल्टेज लाइन है जो 400 केवी की है। 400 केवी मतलब 4 लाख वोल्ट। लेकिन क्या कभी आपने दिमाग लगाया कि इस लाइन के इतने हाई वोल्टेज को कौन मेजर करता है और मेजर करने वाला डिवाइस कैसा होगा? यदि आपने इस छोटे मीटर को देखा हो तो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज रेंज 750 वोल्ट है और शायद ही हमने कभी इससे मैक्सिमम रेंज टेस्ट की होगी। और बहुत से लोग तो ऐसे भी है जिन्होंने कभी वोल्टेज टेस्ट ही नहीं किया और कुछ ऐसे भी है जो डायरेक्ट हाथ लगा के भी टेस्ट कर लेते हैं। अब हमें इस हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक बहुत बड़ी साइज का मीटर बनाने की जरूरत है और मीटर को लाइन से कनेक्ट करने के बाद हमें बहुत दूर से ही वोल्टेज देखना होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमें इसके पास में जाने की जरूरत नहीं है, हमें दूर से ही यह अपने पास खींच सकती है। तो फिर हमने दो ट्रांसफॉर्मर बनाए जो हाई एक्यूरेसी पे काम करते हैं, सीटी और पीटी। सबसे पहले हम सीटी को समझते हैं जिसकी फुल फॉर्म करंट ट्रांसफॉर्मर होती है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह करंट को मेजर करती है, लेकिन यह करंट को एक्चुअल में मेजर नहीं करती है। मान के चलते हैं इस ट्रांसमिशन लाइन से 1000 एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो यह इस करंट को 5 एम्पियर तक रिड्यूस कर देगी और इस 5 एम्पियर को हम इस छोटे मीटर से मेजर कर सकते हैं। लेकिन यह कैसे किया जाता है इसको समझते हैं। यदि इस सीटी को ओपन करके देखें तो इसमें जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वायर आ रहा है वह सीधा ही बाहर निकल जाता है, कहीं पे टच नहीं करता है। लेकिन इस वायर के चारों तरफ हम एक वाइंडिंग सेट करते हैं जिसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के हम दो टर्मिनल निकाल लेते हैं जिन पर हम करंट मेजर करेंगे। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो प्राइमरी वाइंडिंग का काम यह मेन वायर ही करता है। अब यह वायर अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और यही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होने लगता है। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत सारे टर्न्स होते हैं जो करंट को 5 एम्पियर तक रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन हम वोल्टेज को कैसे भूल सकते हैं? यदि करंट कम होता है तो वोल्टेज बढ़ जाता है। अब कितना वोल्टेज बढ़ता है वह आप खुद ही देख लो। एक छोटी सी इक्वेशन है जो आप देख पा रहे हो। अब यह इक्वेशन कैसे बनी इसके लिए आपको इंजीनियरिंग करनी होगी, लेकिन इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं जो बहुत ही गजब की इक्वेशन है। यहाँ n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है। अब n1 मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और n2 मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न। इसी तरीके से वोल्टेज और करंट भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के हैं। सबसे पहले हम करंट फाइंड आउट करते हैं। मानकर चलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स 200 है और प्राइमरी वाइंडिंग में तो एक ही टर्न है, तो यह टर्न सीटी की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही फिक्स कर देते हैं। और मान के चलते हैं यह हाई वोल्टेज लाइन है तो इसमें 1000 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब यदि हमें सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट पता करते हैं तो हमें 5 एम्पियर का करंट मिल जाएगा। लेकिन अब वोल्टेज का भी पता करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न तो फिक्स है और मान के चलते हैं यह 400 केवी की लाइन है तो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज 400 किलोवोल्ट हो जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग का अब वोल्टेज हम निकालते हैं तो हमें मिलता है 8 करोड़ वोल्टेज, जो हमारी पूरी तरीके से बैंड बजाने के लिए सफिशिएंट है। तो करंट ट्रांसफॉर्मर की यह एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो दो टर्मिनल है इसके ऊपर हम एक एमीटर लगाते हैं जो करंट को मेजर करता है। अब हम वोल्टेज निकालते हैं। 5 एम्पियर का करंट इस मीटर से फ्लो करेगा और इस मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। मान लेते हैं 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ओम का नियम कहता है वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज हमें निकालना है, करंट 5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 1 ओम है तो वोल्टेज हमें मिल जाएगा 5 वोल्ट। तो यह कैसे हुआ? अभी तो हमें 8 करोड़ वोल्टेज मिला था। यदि करंट ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड में हम कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करते हैं तो यह दोनों टर्मिनल ओपन रहेंगे और इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है वह इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज अपीयर होगा। लेकिन जैसे ही हम लोड कनेक्ट कर देते हैं तो एमीटर हमारा एक लोड की तरह काम कर रहा है, तो फिर यहाँ पर करंट भी फ्लो करने लग जाएगा और रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा और हमारा वोल्टेज लिमिट में आ जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि सीटी की जो सेकेंडरी साइड है उस पर हमेशा कुछ ना कुछ लोड होना जरूरी है। यदि उस पर लोड नहीं रहा तो सब कुछ तबाह कर सकती है ये। अब सीटी में जो वाइंडिंग होती है उसको प्रॉपर इंसुलेशन और कूलिंग प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑयल भरा रहता है। कौन सा ऑयल भरा रहता है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, मैंने पहले भी कई बार बताया है। अब हमें यहाँ मीटर में 5 एम्पियर का करंट दिखाई दे रहा है तो हाई वोल्टेज साइड में कितना करंट फ्लो कर रहा है इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम पता कर लेते हैं। अब तीनों फेज के लिए अलग अलग 3 सीटी लगे रहते हैं और वह इसलिए क्योंकि जब भी 3 फेज अनबैलेंस हो तो हमें तीनों फेज के करंट की अलग अलग इंफॉर्मेशन पता लग सके। इस वीडियो के साथ में एक और वीडियो आएगा जो बहुत ज्यादा डिटेल में होगा, लेकिन वह मेंबर्स के लिए होगा। तो आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा और आपको भी इन डेप्थ में नॉलेज मिल जाएगा।
अब करंट का तो काम हो गया, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम एक दूसरा ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं जिसको पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, जो जस्ट इसके पास में लगा रहता है। अब वीडियो को यहीं पे पॉज करो और एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, यहाँ पे सीटी और पीटी दोनों कौन से कनेक्शन में कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल। यदि आप सीटी को सही से देखोगे तो सीटी का यह वाला इनपुट पॉइंट है और यह वाला आउटपुट जो इस लाइन के सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन पीटी को देखोगे तो इसमें इनपुट का सिर्फ एक ही टर्मिनल है, आउटपुट का कोई टर्मिनल ही नहीं है। तो यहाँ पर पीटी पैरेलल में कनेक्टेड है। पीटी इस लाइन में फ्लो हो रहे 4 लाख वोल्टेज को 110 वोल्ट में बदल देता है, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा आगे एक पावर ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है जो इस 4 लाख वोल्टेज को सिर्फ और सिर्फ 132 केवी तक बदल पाता है और साइज में इसका 50 गुना से भी ज्यादा है। काम दोनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम तरीके से करते हैं, लेकिन पावर ट्रांसफॉर्मर के नाम से ही पता चल रहा है कि यह हाई पावर को हैंडल करता है, जबकि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर हाई एक्यूरेसी पे काम करता है। यदि आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे कोई बाइक है, यह भी 100 की स्पीड से चल सकती है और कई किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन ट्रेन भी 100 की स्पीड में चलती है और हाई लोड को उठा सकती है। अब काम दोनों सेम ही तरीके से करते हैं। पीटी की डिजाइन की बात करें तो इसकी वाइंडिंग नीचे की तरफ होती है इस टैंक में जहां पर ऑयल भरा रहता है। यह प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिसको आयरन की कोर पर कुछ ऐसे सेट किया जाता है जिसकी एक साइड को हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है और इस वाइंडिंग की दूसरी साइड को ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है जो फेज वोल्टेज को मेजर करती है। अब लाइन और फेज वोल्टेज क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह एक 3 फेज की लाइन है और यदि इस 3 फेज के 2 फेज के बीच में यदि हम वोल्टेज देखते हैं तो इसको हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं, और यदि हम एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज देखते हैं तो इसको हम फेज वोल्टेज बोलते हैं। और फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से ऑलमोस्ट आधा होता है, इसलिए पीटी में फेज वोल्टेज मेजर किया जाता है ताकि एक तो हमें ज्यादा वोल्टेज को हैंडल नहीं करना पड़ेगा और वोल्टेज कम होगा तो इंसुलेशन कम लगेगा और इस ट्रांसफॉर्मर की साइज भी छोटी होती जाएगी। इस कोर की दूसरी साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। अब प्राइमरी वाइंडिंग को जितने वोल्टेज से कनेक्ट किया जाएगा उतने ही इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पीटी को 11,000 वोल्ट की लाइन से कनेक्ट किया तो प्राइमरी वाइंडिंग में 11,000 टर्न होंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें 110 वोल्ट चाहिए तो 110 टर्न होंगे। और यह फॉर्मूला भी हमें यही बता रहा है कि जितना वोल्टेज जिस साइड में उतने ही टर्न, लेकिन सीटी के केस में यह उल्टा हो जाता है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो करंट वोल्टेज के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। अब जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचेगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी वोल्टेज इंड्यूस होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें 110 वोल्ट मिलेगा जो हम मीटर लगा के आसानी से चेक कर लेते हैं। पीटी की वर्किंग आप इस पावर ट्रांसफॉर्मर वाले वीडियो से समझ सकते हो जो ऑलमोस्ट सेम है। अब सीटी और पीटी का काम वोल्टेज और करंट को कम करके हमें रीडिंग दिखाना नहीं है, बल्कि जब हाई वोल्टेज लाइन में कोई फॉल्ट आता है तो हाई वोल्टेज और करंट इस लाइन से फ्लो करेंगे और सेम करंट और वोल्टेज पीटी से भी फ्लो करेगा, तो इनके साथ में रिले लगी रहती है जो इस एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और करंट को डिटेक्ट करती है। इसलिए सीटी और पीटी के आउटपुट साइड में मल्टीपल पॉइंट निकलते हैं जिसमें से कुछ करंट को मेजर करने के काम आते हैं, कुछ फॉल्ट को डिटेक्ट करने के काम आते हैं। इसलिए इनको मेजरिंग डिवाइस बोलते हैं जो हाई वोल्टेज लाइन और यहाँ पर लगे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको फॉल्ट से बचाते हैं। मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप भी इस टाइप का 3D एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हमारे बेहतरीन 3D एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।